हमारे साथ आम्रपाली के चेयरमैन और क्रेडीआई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, क्रेडीआई का मतलब क्या है? देखिए, क्रेडाई जो है एक हम लोगों का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके मेंबर होने के बाद क्या एक बिल्डर पर पूरी तरह से जो गैर कानूनी चीज़ें जैसे बिल्डर करते हैं, जैसे बातें चलती हैं, चाहे वो ब्लैक मनी की हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उस पर रोक लगना संभव है? देखिए, दरअसल ये जो एसोसिएशन है उसमें डेवलपर होते हैं। तो अभी हम लोगों ने, चूंकि एसोसिएशन एक्टिविटी जो है 2-3 साल से काफ़ी प्रोमिनेंटली हुआ है। हम लोग हर स्टेट में चैप्टर बनाए हैं, एनसीआर का भी चैप्टर है पूरे जगह पे। उसमें होता क्या है कि डेवलपर के ऊपर हमारा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि या तो हम उसको मेंबर रखें या उसको मेंबर ना रखें। जहां अगर कोई डेवलपर कोई गलतियां करता है, अब गलतियों को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में ये है कि अगर कंज्यूमर के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम लोगों ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, वो साइन करके अगर उसको नहीं मानता है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई तो क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो बॉडी तो है नहीं कि उसको हम उस पर मुकदमा कर लें और ये कर लें। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं। वो कंज्यूमर की बात सुनते हैं, डेवलपर की बात सुनते हैं। अगर डेवलपर उसको नहीं मानता है तो हम लोग डेवलपर को अपने एसोसिएशन से बाहर कर देंगे। शर्मा जी, साधारण आदमी का घर का जो सपना है वो डेवलपर्स के साथ जुड़ा हुआ है। डेवलपर लगातार कहते हैं, आप भी एक देश के एक नामी डेवलपर हैं और आप रेपुटेटेड एक डेवलपर हैं। अगर डेवलपर समय से चीजें ना दे और इस तरीके की बातें आए कि वो अपने जो प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तौर पर अगर वो पैसा लगाए या कुछ ऐसा करे, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अव्वल तो हम लोग इस तरीके के लोगों को मेंबर नहीं बनाते हैं। अगर कभी किसी गलतफहमी में या मेंबर पहले से रहा हो, बाद में गलती करता हो, तो हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर गलती करे और बायर्स के साथ बहुत ज्यादती करे। लोगों का सही में सपना होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जुड़े होते हैं जिनकी आय सीमित होती है। तो वैसे डेवलपर को हम लोग भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग हटाते भी हैं। और हम लोग बल्कि अब आगे आने वाले दिनों में और स्टर्न एक्शन के लिए हम लोग रिकमेंड करने वाले हैं। डेफिनेटली, देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ कहूँगा, आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बिल्कुल स्वागत योग्य है। और मैं कहूँगा जो गलत है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। शर्मा जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि लगातार ये बात चलती आ रही है, काफी लंबे से समय से बात हो रही है कि जो इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ब्लैक मनी काफी इन्वॉल्व रहता है और उसे रोकने के कई कोशिशें भी सरकार की तरफ से की गई हैं, लेकिन जो मौजूदा जो कोशिशें हैं वो काफी हैं। देखिए, जो आपने कहा, ये जो पिछले कई वर्षों में जब से वैसे प्रोजेक्ट जिसमें इन्वॉल्वमेंट है सामान्य लोगों का, आम आदमी का, जिनका बजट कम है, उनके पास ब्लैक मनी कहाँ होता है। ब्लैक मनी हमेशा यूज लोग करते भी होंगे। तो जो एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, महंगे प्रोजेक्ट हैं, इस तरह जो जो एक धारणा हम लोगों ने देखा है। तो अभी पिछले 2-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो अफोर्डेबल होम बायर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो वैसे केसेस में बैंक लोन लोग लेते हैं। ये घटा है, लेकिन फिर भी मैं इस व्यवस्था को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और ये कहता हूँ कि कोई भी डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, चाहे वो कमर्शियल बनाए या रेजिडेंशियल बनाए या और बनाए, वो जेन्युइन बायर को दे। उनसे जेन्युइन, क्योंकि जब जब भी वो लोन लेगा बैंक से, तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल साफ सुथरा हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा, आम आदमी के पास गलत पैसे नहीं होते। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इंडस्ट्री साफ सुथरी होगी। इंडस्ट्री में लोग होंगे, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। अगर होंगे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, सरकार कार्रवाई करती है, बहुत तरीके। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ अनिल शर्मा जी, कि जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट हैं जो डिले हो रहे हैं और जो डेवलपर है वो नित नए सपने दिखा करके प्रोजेक्टों को लगातार डिले कर रहा है और उन पर
जो सीधा सीधा जो असर है वो उस आदमी पे पड़ रहा है जिसने अपने घर के सपने के लिए अपने जीवन भर की कमाई दी है। तो ऐसे डेवलपर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी पिछले 1-2 वर्षों में हमारे पास बहुत सारे केसेस आए थे जो हमारे काफ़ी नीडी बायर्स थे। पैसा प्राइस बढ़ जाने के कारण उनका फ्लैट कैंसिल कर दिए गए। उसको हम लोगों ने टेकअप किया, डेवलपर को प्रेशराइज किया, उनको हमने धमकी दी, निकालने की धमकी दी, उनको नोटिसेस दिए गए। तो उन्होंने काफ़ी हद तक इस समस्या का काफ़ी निदान हुआ। क्योंकि जो बायर एसोसिएशन है वो हम लोग को 2 दिन पहले ही आया था धन्यवाद देने के साहब, बड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन ऐसे जो डेवलपर हैं वो इस तरह के बहुत चुनिंदे डेवलपर होते हैं, बहुत गिने गिने होते हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी वो डेवलपर बन जाते हैं, बिल्डर बन जाते हैं। वो हमारे कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। जनरली क्या है, अगर आप प्रोजेक्ट डिले करते हो तो बायर के खर्चे को कंपनसेट करो, ये बिल्कुल साफ बात है। आप जब पैसे नहीं बढ़ाते हो, आप पहले तो लोग जो फ्लैट महंगे हो गए तो पैसे बढ़ाने की बात किया, उसको हम लोगों ने विरोध किया। मेरा भी बहुत विरोध हुआ कि साहब ये डेवलपर के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को हमने रोका कि नहीं, आप पैसे नहीं बढ़ा सकते। अब एक बार आपने किसी बायर्स को किसी अमुक रेट पे फ्लैट दे दिया तो आप नहीं बढ़ा सकते। अब बढ़ाओ तो फिर जाओ, फिर बायर्स अपना कोर्ट में जाए, हम लोग भी मदद करेंगे अगर उस तरह के लोग होंगे। हैं अभी देखिए रेगुलेटरी बिल आने वाला है, बहुत सारे शिकंजा सरकार का कस भी रहा है, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये कम होगा। तो ये थे हमारे साथ अमरपाली के चेयरमैन और क्रेडियाई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी, जो बता रहे थे कि जो मौजूदा कानून है, जो ब्लैक मनी जो इन्वॉल्व है इंफ्रा के प्रोजेक्ट में, वो नाकाफी है। रविंद्र कुमार गौतम, साधना न्यूज। काम कई बाकी है, लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन करप्शन में लिप्त भी कई बिल्डर हैं जो लोगों को चूना लगाते हैं और कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर अब लेंगे, उसके बाद जल्द लौटेंगे। क्या ढूंढ रहे हैं जनाब आप लोग? एक आशियाना। तो परेशान क्यों हो बरखुरदार? है ना अपना वास्तु विहार। रूसी, क्या? डैंड्रफ? मुझे डैंड्रफ नहीं है। नहीं है। तो कुछ लगाया? मम्मी कहती है दही लगाओ, अंडा लगाओ, नींबू लगाओ। तो लगाया? नहीं, खा गई। डैंड्रफ कैसे जाएगा? रोज शैम्पू करती हूँ। पागल, केटोमैक लगाओ। रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। कैटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू। अलविदा रूसी। रूसी बाय। आग नहीं जला सकती और जल नहीं डुबो सकता और जिनका रुख हवा नहीं बदल सकती, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष मेरे भैया। इंसान का सही परिचय उसकी निष्ठा और सदाचार से किया जाता है, ना कि उसके कुल और परंपरा से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड, हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी मंत्रा के जरिए, और हम ये बताने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से बिल्डर आपको चूना लगा देता है, आपका पैसा आपसे हड़प लेता है, सजा का क्या प्रावधान है, हम आपको ये भी अक्सर समझाते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ के.एन. रावल साहब जुड़े हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जो लगातार आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी करते हैं और उसका सलूशन भी आपको बताते हैं। रावल साहब, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जी नमस्कार। रावल साहब, समस्याएं आपने सुनी और आपने ये भी देखा, आम्रपाली के चेयरमैन को भी आपने सुना। उनका कहना है कि हमने जजेस का एक पैनल बनाया हुआ है जो कि सारे फैसले लेता है, लेकिन अभी हम उतने सशक्त नहीं है, उतनी ताकत हमारे पास नहीं है जितनी की होनी चाहिए, और कुछ छुटभइये टाइप के जो बिल्डर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो ऐसे जो बड़े बिल्डर्स हैं उनको बदनाम करते हैं। क्या ये माना जाए कि इस तरह आप मतलब इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? क्या हम ये माने कि कुछ छुटभइये टाइप के बिल्डर ही होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं?
देखिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि छोटे भैया टाइप के बिल्डर ही ऐसा काम करते हैं, कुछ बड़े बिल्डर भी ऐसा काम करते हैं। पिछले दिनों से देखा भी आया था, साधना न्यूज के माध्यम से भी देखने में आया था कि बड़े बिल्डर भी इस तरह के काम करते हैं जी। प्रॉब्लम सब जो होती है वो यहाँ होती है कि जब लोग कोर्ट नहीं पहुंचेंगे या अपनी कंप्लेंट नहीं करेंगे, समस्या वहाँ पे होती है। अगर आप जिसका भी जो भी एग्रीड है, किसी को कोई समस्या है, वो जाके अपनी एफआईआर लॉन्च कराए, थाने में जाए, पुलिस स्टेशन में जाके या कोर्ट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराए, तो चाहे बिल्डर छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्शन उसके खिलाफ जरूर होगा, थोड़ा समय लगता है लेकिन एक्शन जरूर होता है। जी, क्या लगता है कि रेगुलेटरी बिल जो आएगा उससे काफी कुछ फायदा मिल पाएगा आम आदमी को, आम लोगों को? देखो जी, ये तो उसके बाद अभी तो उसका ड्राफ्ट भी नहीं पता है। रेगुलेटरी बिल आएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है, पहले उसका स्टडी करके फिर बता पाएंगे। जी, क्या लगता है किस तरह की सजा का प्रावधान इन लोगों के लिए है, और अगर एक व्यक्ति शिकायत करता है तो वो किस तरह से संपर्क करे? आप अब जो भी एग्रीड है वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कराए, कोर्ट में जाकर इनके लिए स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट किया गवर्नमेंट ने, वहाँ पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए, अपनी कंप्लेंट फाइल करे अपने एडवोकेट के थ्रू, तो जरूर उनके लिए सजा का प्रोविजन तो है, 2 साल तक का है प्रोविजन। जी, एक बहुत बड़ी चीज सामने आई, बैंक्स को लेकर भी आई। कई बैंक ऐसे थे जो काले धन को सफेद में बदलने का वादा करते हैं, नए नए सपने दिखाते हैं। उसके बाद डेवलपर्स भी, जिनका हमने भी खुलासा किया है, हमारे सहयोगी ने भी ये बताया कि किस तरह से चीजें जो है काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट किया जाता है। क्या लगता है कि बैंक्स और उसके बाद अब डेवलपर्स, इनकी मिलीभगत की जो चीजें आई हैं उससे एक बार फिर से निवेशकों पर भरोसा कायम हो पाएगा, और अगर इस तरह की चीजें हैं तो कैसे सुधर पाएंगी ये चीजें? देखिए, ये तो सरकार को करना होगा कि ये तो समस्या तो आ ही रही है कि बैंकों की मिलीभगत की जा रही है। रिजर्व बैंक की तरफ से कई गाइडलाइंस जा रही है इस बारे में, आजकल भी चल रहा है। होम लोन के ऊपर काफी चल रहा है कि जब तक आपको पोजीशन न मिले तब तक लोन के बारे में भी चल रहा है, गाइडलाइंस आ रही है लगातार। लोगों को अवेयर होना होगा, मेरे ख्याल से उसके बाद शायद कुछ रिलीफ मिलेगा। जी, रावल साहब, सवाल तो यही है कि जब पढ़े लिखे लोग इस तरह से उन पर क्वेश्चन मार्क कर जाता है, वो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं या इतना जिनको नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि अंग्रेजी में ये सारी चीजें होती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि किस तरह से जागरूक हो पाएंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से जागरूक हो नहीं पाए हैं लोग। तो इस सिस्टम में थोड़ी कमी है। वन विंडो का जो सिस्टम है, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि चाहिए कि आपको सारी चीजें एक ही विंडो पे अवेलेबल हो जाए। पढ़ा लिखा आदमी भी है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से क्या करना है, लोन हो नहीं पा रहा है। लोन होगा तो वो जो मीडिएटर होते हैं उनके थ्रू होगा, वो कमीशन लेते हैं। आप डायरेक्ट बैंक से कंसल्ट करेंगे तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देगा, लेकिन किसी मीडिएटर से लोगे, आपको एजेंट होते हैं तो लोन ग्रांट हो जाता है। सिस्टम में कमियां तो है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केन रावल साहब हमारे साथ जुड़े थे। हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामने बैठे हैं रविंद्र। रविंद्र, हम समझना चाहेंगे कितना इत्तेफाक रखते हैं रावल साहब की बातों से, और क्या लगता है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए? आपकी जब आम्रपाली के चेयरमैन से बात हुई तो आपको क्या लगा? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्दे के सामने हुई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हुई हैं। क्या कुछ ऐसा भी उन्होंने पर्दे के पीछे बताया, कैमरे के पीछे बताया, जो काफी महत्वपूर्ण हो? तो हम आपसे शेयर करें, मतलब हम चाहेंगे आप दर्शकों से। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब हमारी क्रेडियाई के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और उससे पहले जब हमारी इस बिल्डर से बातचीत हो रही थी, तो रविंद्र, जैसे मैं पहले भी मैं बता रहा था कि कई मीटिंग्स हमारी हुई और उसमें हमने नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी अधिकारी और मालिकों तक ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है और इसकी कंप्लेन बाकायदा इनफॉर्मल जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसमें भी कंप्लेन गई हुई है, और इनके पास बाकायदा वहां से शिकायत का नोटिस भी इनके पास गया हुआ है, और आगे भी कार्रवाई, सारी जो भी कार्रवाई है, जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है, एक प्रोसेस में है। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं। रांची से हमारे पास फोन आए, गुजरात से हमारे पास फोन आए, जहां भी जिन लोगों ने जो भी इसमें इन्वेस्ट किया था, कॉस्मिक स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट, जो लग्जरियस प्रोजेक्टों का जो सपना इन्होंने दिखाया है इन्वेस्टर्स को, उनके हमारे पास फोन आए, तो उन सभी को ये जानकारी दी गई कि देखिए जो इसके जो मालिक हैं वो इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व हैं। और रविंद्र, मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि आरटीआई से हमें एक जानकारी ये भी मिली है कि इनके कई प्रोजेक्ट्स को तो हरी झंडी भी नहीं मिली है। तो आप अंदाजे लगा सकते हैं कि ये जो डेवलपर है किस तरीके से देश के आम लोगों को धोखा दे रहा है और उनके पैसों को हड़प रहा है। बिल्कुल रविंद्र, बात यही है कि आप अगर 5 प्रोजेक्ट कोई बिल्डर या डेवलपर लेकर आया है
5 में से 2 को मंजूरी मिल गई, 3 को मंजूरी नहीं मिला, तो वो उन 3 को भी भुनाने की कोशिश करता कि ये 3 भी हमारे किसी तरह से आ जाए, और उसके बाद उसको लगता है कि मंजूरी तो मिली जाएगी। एक कुछ चीजें टेक्निकली व्यक्ति नहीं समझ पाता है। लेकिन जो आपके चेयरमैन साहब से बात हुई है, क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि रेगुलेटरी बिल जो आएगा उसमें क्या कुछ होगा और उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, रेगुलेटरी बिल जब आएगा तब आएगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो क्रेडियाई की भी जो गाइडलाइन है वो भी बहुत बेहतर गाइडलाइंस हैं। अगर उसमें कोई अगर रजिस्टर्ड डेवलपर होता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि अगर कारपेट एरिया को ही सेल करेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी तरह से देगा, ठीक तरीके से देगा, पूरी तरह से जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा। ऐसा हो नहीं रहा है, ये एक अलग बात है कि ऐसा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को और जो आम निवेशक है उसे काफी परेशानी हो रही है रविंद्र। और दूसरी एक वजह ये भी है कि जो डेवलपर है वो अपने निवेशकों को ठीक से जानकारी देता नहीं है, वो उसे बताता कुछ और है और देता कुछ और है। अगर हम पर्टिकुलरली अगर कॉस्मिक की बात करें, कॉस्मिक के जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक आध को छोड़ करके अभी तक हम जैसे अपने टीवी स्क्रीन पर ही दिखा रहे हैं, सिर्फ झंडे लगे हुए हैं और उधर हम अभी पिछले दिनों गए थे, काम शुरू ही नहीं हुआ है। और प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो उनकी साइट पर अगर वैसे देखेंगे तो उन्होंने आलीशान प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और लोगों को सपना दिखाया हुआ है कि आप इस जगह रहेंगे। बिल्कुल, यानी धोखा हमेशा खूबसूरत होता है और वैसे ही खूबसूरत धोखे के जरिए उनको नए नए सपने दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम आपको कॉस्मिक के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशांत मुत्रेजा ने क्या कुछ कहा है दिखाते हैं। कंपनियों में ब्लैक मनी ऐसा लग रहा है, ऐसे भी लोगों को लगता है, और ऐसे में लोग जो होते हैं वो डरते हैं कि वहां हम जाएंगे, पता नहीं हम उसे एक्वायर करें, आपको जिस करेंगे नहीं, तो घर बुक करने में थोड़ा डरते हैं ब्लैक मनी को लेकर। तो क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है ब्लैक? देखिए, ये जो ब्लैक मनी का जो क्वेश्चन है, ये एक हमारा कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हमारी कंपनी में 100% ट्रांजैक्शन हम एंटरटेन ही नहीं करते इस तरीके की रिक्वेस्ट को। मैं जानता हूँ बहुत है इस इंडस्ट्री में ऐसा होता और चलता, ये कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो कॉस्मिक इंडिया के जो भी ग्राहक हैं वो निश्चिंत रहे इस बात को लेकर कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से है, सारी प्रोसेस को लेकर किया गया है और ब्लैक मनी उसमें नहीं लगा, एश्योर हो जाए वो पूरी तरह से। एब्सोल्युटली, हमारे पास सारी सेल्फ एक्वायर्ड फंडिंग है। हम एक जीरो डेट जीरो लिटिगेशन कंपनी है, एक पहली कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसके ऊपर जो इतने टाइम से कार्यरत हो और एक सिविल या क्रिमिनल केस किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, डायरेक्टर शेयर होल्डर के अगेंस्ट ना हो। तो बिल्कुल ही साफ